हेलो एवरीवन। हम पॉलिटी पढ़ रहे थे। तो लास्ट वीडियो में हमने पार्ट 2 देखा था हमारे संविधान का, यानी कि सिटीजनशिप को ब्रीफ में देखा था और आर्टिकल 5 को भी डिटेल में पढ़ने की कोशिश की थी। तो आज क्या है, हम पार्ट 2 यानी कि सिटीजनशिप को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 6 से, जिसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं आर्टिकल 6 की। तो आर्टिकल 6 में क्या है, उन लोगों के सिटीजनशिप के राइट्स के बारे में बोला गया है जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया आए थे। तो पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके इंडिया आए थे उनके लिए क्या है, ये आर्टिकल लागू किया गया था। तो यहाँ पे क्या है, 3 कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या है, जो पर्सन माइग्रेट कर रहा है वो या फिर आइदर ऑफ हिज या हर पेरेंट, उसके दोनों पेरेंट्स में से कोई एक, और या फिर ग्रांड पेरेंट्स। तो इनमें से क्या है, किसी का तो जन्म अनडिवाइडेड इंडिया में होना ज़रूरी था। अनडिवाइडेड इंडिया यानी कि जब हमारा पार्टीशन नहीं हुआ था उससे पहले अगर वो पर्सन या उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक या फिर उसके ग्रांड पेरेंट्स अगर इंडिया में बॉर्न हुए हैं, पैदा हुए हैं, तो वो एलिजिबल था सिटीजनशिप के लिए इंडिया की, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 6। बट क्या था, यहाँ पे 2 कंडीशन फिर आती हैं। 2 कंडीशन क्या है, ये वाली जो कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ये कंपलसरी है, ये सभी माइग्रेंट जो भी पाकिस्तान से आए थे उन सभी पे एप्लीकेबल है। बट क्या था, यहाँ पे 2 कंडीशंस ऐसी हैं जो एप्लीकेबल होती हैं 19 जुलाई 1948 के कंडीशन के हिसाब से, इस डेट के कंडीशन के हिसाब से। तो 19 जुलाई 1948 को क्या था, एक परमिट सिस्टम लागू किया गया था। ये हमने कल की क्लास में देखा था। तो कुछ लोग थे जो 19 जुलाई 1948 से पहले आए थे, ठीक है, भारत में, और कुछ लोग थे जो बाद में आए थे। यानी कि कुछ लोग जो थे वो पार्टीशन होने के बाद, परमिट सिस्टम लागू होने से पहले भारत में आ चुके थे, और कुछ लोग ऐसे थे पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए थे और परमिट सिस्टम लागू होने के बाद भारत आए थे। तो इसमें क्या है, 2 कंडीशंस थी। तो 19 जुलाई 1948 में यहाँ पे जो लोग पहले आए थे उनके लिए क्या था, उन लोगों को अगर ये लोग 26 जनवरी 1950 तक भारत में रह लिए हैं, यानी कि उस दिन तक जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था, उस दिन तक अगर ये लोग भारत में रह लिए हैं, 19 जुलाई 1948 से लेके 26 जनवरी 1950 तक अगर वो भारत में रह लिए हैं, तो उनको क्या है, ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप दे दी जाएगी 26 जनवरी 1950 को, और ऐसे लोग क्या है, भारत का नागरिक माना गया उनको। देन कुछ लोग थे जो परमिट सिस्टम लागू होने के बाद आए थे। तो ऐसे लोगों को क्या था, 6 महीने क्या था, भारत में रहना था आने के बाद। यानी कि 19 जुलाई 1948 के बाद अगर वो आ रहे हैं तो उनको 6 महीने भारत में रहना था, और रहने के बाद खुद को क्या है, रजिस्टर करवाना था एज अ सिटीज़न। तो खुद को रजिस्टर करवाना भी ज़रूरी था फॉर इंडियन सिटीजनशिप। तो ये 3 कंडीशंस थी, जिसमें क्या है, जो फर्स्ट कंडीशन थी वो कंपलसरी थी, वो एप्लीकेबल होती है दोनों ही लोगों पे, जो पहले आए थे उन पे और जो बाद में आए थे उन पे। और ये जो कंडीशन है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लागू की गई थी। देन अब क्या है, आर्टिकल 7 देखते हैं। तो आर्टिकल 7 उन लोगों के लिए जो 1 मार्च 1948 के बाद पाकिस्तान चले गए थे, यानी कि ये उन लोगों के लिए है, वो माइग्रेंट्स जो पार्टीशन होने के बाद क्या है, पाकिस्तान जा चुके थे, बट क्या है, 26 जनवरी से पहले पहले वो भारत आ चुके थे। यानी कि हमारा संविधान लागू होने से पहले तक वो यहाँ पे आ चुके थे, कमेंस होने से पहले वो भारत आ चुके थे। ये उन लोगों के लिए था आर्टिकल 7। तो इन लोगों के लिए क्या है, सिर्फ एक ही कंडीशन थी जो इनको फुलफ़िल करनी थी। तो इनके लिए क्या था, भारत में वापस आके इनको 6 महीने भारत में रहना था और खुद को रजिस्टर करवाना था, ठीक है, एज अ इंडियन सिटीज़न।
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी, ये डेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 26 जनवरी 1950। जो भी माइग्रेंट्स आ रहे हैं, जिनको भी सिटीजनशिप मिल रही है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5, 6, 7, 8, वो सभी क्या है 26 जनवरी 1950 से पहले आ चुके हैं भारत में, उन्हीं को यहाँ पे सिटीजनशिप मिलेगी। 26 जनवरी 1950 के बाद कैसे सिटीजनशिप मिलती है, ये हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे, आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि 26 जनवरी 1950 से पहले उस माइग्रेंट को भारत आ जाना चाहिए फॉर इंडियन सिटीजनशिप। अगर उसको लेनी है तो 6 मंथ उसको यहाँ पे भारत में रहना होगा, देन उसके बाद खुद को यहाँ पे रजिस्टर करवाना होगा एज ए सिटीज़न। यहाँ पे ये जो है इम्पॉर्टेंट डेट है 1 मार्च 1947, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या था, कुछ लोग थे 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चले गए थे, बट क्या था 26 जनवरी 1950 से पहले पहले वो पाकिस्तान से भारत आ चुके थे, ठीक है। ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है आर्टिकल 7। तो यहाँ ये 1 मार्च 1947 जो डेट है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो डेट है 1 मार्च 1947। इस दिन क्या था, यहाँ पे इंडिया में दंगे शुरू हो गए थे और जिसकी वजह से काफ़ी लोग पाकिस्तान माइग्रेट कर रहे थे। तो ऐसे लोग जब वापस भारत आए तो इनकी सिटीजनशिप को डिफाइन करने के लिए आर्टिकल 7 लाया गया। तो देन उसके बाद आर्टिकल 8 देखते हैं। तो आर्टिकल 8 ऐसे लोगों के लिए जो इंडिया में ना रह के किसी और देश में रह रहे हैं, ठीक है, बट उनका ओरिजिन जो है वो इंडियन होना चाहिए और वो रह किसी और देश में रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इंडियन ओरिजिन होना चाहिए, यानी कि इंडियन ओरिजिन से मतलब है या तो वो खुद पर्सन या फिर उसके पेरेंट्स में से कोई भी एक, मम्मी या पापा, आइदर ऑफ हिज और हर पेरेंट, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, उनका जन्म इंडिया में हुआ होना ज़रूरी है, तभी उसको क्या है सिटीजनशिप यहाँ पे भारत में मिल सकती है। यानी कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स या उसके आइदर ऑफ उसके पेरेंट्स, मम्मी या पापा में से कोई एक, या फिर वो खुद पर्सन अगर भारत में जन्मा है तो उसको यहाँ पे एलिजिबल है वो सिटीजनशिप पाने के लिए भारत। तो देन उसके बाद क्या है, आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 10 और आर्टिकल 11। तो ये 3 आर्टिकल क्या है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।